Hello everyone, this is problem number 4.128 of Erodo and this question is basically based on mutual inductance. क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है बट अच्छा क्वेश्चन है म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझने के लिए। तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग वीडियो पॉज करिए, अपना फेयर ट्राई दीजिए, फिर आप सोल्यूशन की तरफ मेरे साथ बढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है 4.128 क्या कहता है, एक बार स्टेटमेंट में रीड कर देता हूँ। An oscillating circuit consists of a capacitor of capacitance C and a solenoid with inductance L1. The solenoid is inductively connected with the short circuited coil having an inductance L2 and a negligible active resistance. Their mutual inductance coefficient is equal to L12. Find the natural frequency of given oscillating circuit. तो ये डायग्राम मैंने क्वेश्चन के हिसाब से बनाने का ट्राई करा है। ठीक है, आपको दिख रहा है ये सोलेनॉइड को मैंने L1 से दिखाया है। इस पे हमने क्या कर रखा है, एक कैपेसिटर से इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है। ये एक दूसरे कह सकते हो कॉइल से कनेक्टेड है और जिसका इंडक्टेंस L2 है, बट ये शॉर्ट सर्किट है और इस सर्किट का अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है ना। अगर आप देखोगे तो नेग्लिजिबल एक्टिव रेजिस्टेंस है दूसरे वाले का। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। ठीक है, और ये इनके जो फ्लक्स है ये आपस में लिंक कर रहे होंगे, मतलब इससे जो निकलेगा फ्लक्स वो इससे जाएगा और इससे जो निकलेगा फ्लक्स वो इससे जाएगा। आई बात समझ? और यही कहीं ना कहीं हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में सोचना पर मजबूर करता है। सही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, अभी आपको समझ में आएगा, बट यस अगेन मैंने थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा लिया है समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हमने कहा लेट सपोज एट एनी टाइम टी, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है और फिर ये मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपसे कि इसमें फ्लक्स कितना होगा, तो याद करो फ्लक्स जो होता है वो होता है L/I, अगर सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस अकाउंट में लिया जाए। बट अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा तो उसका भी फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन होगा। लेट सपोज आपने पहले लूप में निकाल रहे हो तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस में खुद की करंट आएगी और म्यूचुअल इंडक्टेंस में दूसरे वाले की करंट आएगी। ठीक है, सिमिलरली इफ़ यू आर गोइंग टू राइट φ2 तो यहाँ पे आएगा L2I1 L2I2 समझ में आ रहा है क्या ये चीज़? ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे करा है कि फ्लक्स लिंक्ड विद L1 क्या होगा। यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस को उन्होंने L12 से दिखाया है। ऐसे अगर फ्लक्स लिंक्ड विद φ2 पूछोगे तो क्या होगा, यही आएगा L2I2 L12I1, यहाँ पे L1I1 L12I2। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो EMF आ जाएगा नेगेटिव टाइम्स। तो E1 फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग E1 जो आएगा EMF जो कॉइल 1 में आएगा -d∅1/dt हो गया, उसको डिफ्रेंशिएट किया, ये आ गया L1di1/dt प्लस L12di2/dt। ठीक है, अब यहाँ पे EMF निकालोगे तो यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा माइनस करके, तो यहाँ आएगा L2di2/dt प्लस L12di1/dt। ये हो गया EMF निकालने का हमारा दोनों में काम हो गया भाई। ठीक है, अब अगर आप इस लूप में KVL लगा दे, पहले वाले लूप में KVL लगा दे अगर आप, तो आपको दिखेगा कि जो इसमें ये बना सर्किट, अगर आप इसे घूम जाते हैं है ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा L/di/dt, या सॉरी EMF लिख दो E1। तो E1 आया, ये माइनस प्लस है तो बाद वाला प्लस आएगा, और यहाँ पे प्लस है क्यों, यहाँ पे माइनस क्यों, तो बाद वाला माइनस आएगा। तो KVL जब लगाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या लिखोगे, यहाँ से यहीं लिख बना देता हूँ मैं, तो यहाँ आएगा प्लस E1 और यहाँ पे आएगा -Q/C। तो प्लस E1 -Q/C इजकल टू आपका हो जाएगा 0। तो E1 इजकल टू हो जाएगा Q/C। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है E1 इजकल टू Q/C। आप कहोगे माइनस साइन कहाँ से आ गया, तो ये माइनस साइन मैंने यहाँ से उठा लिया है। ठीक है ना, इधर वाले में माइनस था वो उधर रख दिया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ऐसे ही अगर मैं दूसरे वाले में लगाऊंगा KVL, तो आपको पता है यहाँ पे तो शॉर्ट सर्किट है, ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 0 आएगा, तो इसके क्रॉस भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या रख दिया, 0 रख दिया। इस पूरी चीज़ को मैंने एज इट इज रखा, यहाँ से मैंने di2/dt निकाल लिया, जो कि आया -L12/L2di1/dt। सही है, इक्वेशन 1 में ये वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में ये di2/dt को यहाँ पर रख दिया
और मेरे पास फिर जो आया है यहाँ पे आप देखो सिंपल कैलकुलेशन बेटा, आप कुछ भी नहीं बचा इसमें। यहाँ पे इन दोनों जगहों पर di1/dt कॉमन आ गया, अंदर बचा L1 माइनस L12 का स्क्वायर अपॉन L2 और फिर di1/dt निकाल लिया तो ये पूरी चीज़ डिनोमिनेटर में चली जाएगी ये। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, चूंकि करंट जो है पहले वाले सर्किट में अगर आप देखोगे, पहले वाले सर्किट में करंट I1 था बेटा, I1 ही जो है वही तो रेट ऑफ चेंज ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ Q के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो I1 को मैं dQ/dt लिख सकता हूँ I1 को। तो di1/dt क्या हो जाएगा बेटा, डबल डिफरेंशियल हो जाएगा Q का। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर ये पूरी चीज़, अभी अगर आप इसे ध्यान से देखो तो SHM वाला जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है d2x/dt² इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, उससे एकदम मैच कर रहा है। बट जहाँ पे x था वहाँ पे बस q आ गया। तो ओमेगा स्क्वायर को अगर आप देखोगे तो पूरी चीज़ जो है 1/, ये पूरी चीज़ ये ओमेगा स्क्वायर है। तो ओमेगा आपका ये हो जाएगा 1/√में 1/c L1 माइनस L12 का स्क्वायर अपॉन L2। ठीक है, तो ये था ये क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।